नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित तोडरमल जी कृत रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसका हमारा स्वाध्याय यहाँ पे चल रहा है। और सबसे पहले हमने देखा कि जो आत्मा का अनुभव है वो अतीन्द्रिय है, निर्विकल्प है। और निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुभव के बाद जो चर्चा आ रही है कि वो जो आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है, तो उसके पहले सम्यक दर्शन के विषय में खुलासा करा पंडित जी ने कि सम्यक दर्शन ना तो प्रत्यक्ष होता है ना परोक्ष, उसके कोई भेद नहीं होते हैं, है ना। जैसा सम्यक दर्शन सिद्ध भगवान को है वैसा ही सम्यक दर्शन जो है चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक को है। सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं पड़ता, श्रद्धा गुण में प्रत्यक्ष परोक्ष का कोई भेद नहीं पड़ता है। ये प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद तो ज्ञान में पड़ता है। तो अभी ज्ञान में पड़ता है तो फिर उन्होंने प्रमाण की बात करी कि ये जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण के दो भेद बताए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और जो सबसे पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष में उन्होंने सैद्धांतिक सिद्धांत की बात से, जो है सिद्धांत के एंगल से या सिद्धांत की अपेक्षा से उन्होंने जो बात बताई कि सिद्धांत की अपेक्षा से परोक्ष जो है वो मति और श्रुत ज्ञान है, और अवधि और मनःपर्यय और केवल ज्ञान है वो कैसे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो बोले ये तो सिद्धांत की अपेक्षा का कथन है। फिर उन्होंने न्याय और तर्क की अपेक्षा से बताया कि न्याय और तर्क की अपेक्षा से हम जाते हैं तो न्याय और तर्क की अपेक्षा से देखेंगे तो भी प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो उन्होंने पहले प्रत्यक्ष बताया, प्रत्यक्ष के भी दो भेद बताए। प्रत्यक्ष के दो भेद कौन से, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है उसमें साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति और श्रुति ज्ञान को लिया, और जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है उसमें अवधि मनःपर्यय और केवल को लिया। अवधि मनःपर्यय को एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष। तो ऐसे उन्होंने भेद करे। और जो परोक्ष है, परोक्ष ज्ञान के पांच भेद करे। तो परोक्ष ज्ञान के पांच भेद करे हैं वो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ऐसे उन्होंने पांच भेद परोक्ष ज्ञान के करे हैं। ये किसकी अपेक्षा है, न्याय ग्रंथ की अपेक्षा से, ये न्याय शास्त्रों की अपेक्षा से, या न्याय शास्त्रों में ऐसा ऐसा ऐसी विवेचना आती है। ठीक है, अभी इतना इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो इसमें से फिर अपन कुछ लेंगे, अगर हो गया है तो अपन आगे बढ़ेंगे। आई थिंक सो। मैथमेटिक में क्या है, अवधि में ना पड़ेगा। केवल ज्ञान, क्या बोले आंटी? और आई थिंक सो। अच्छा, स- मती शुद्ध। साम व्यवहारिक में मति और श्रुत ज्ञान।
तो इधर मति और श्रुत ज्ञान को न्याय शास्त्रों में उसको प्रत्यक्ष लिया है। मति और श्रुत ज्ञान को भी प्रत्यक्ष लिया है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जबकि हम्म, हम सिद्धांत ग्रंथ में देखते हैं तो मति और श्रुत ज्ञान कैसे हैं, वो परोक्ष हैं। यस। तो अब अपन ने कल यहाँ देखा था कि भाई मति और श्रुत ज्ञान को क्यों साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में लिया, क्योंकि भाई सामने से हमको दिखाई दे रही है वो चीज। तो हम उस उसको देख के हम नकार तो नहीं सकते ना, कोई भी चीज हमें सामने दिख रही है, हमने कहा प्रत्यक्ष रूप से हमको दिख रही है कि भाई ये हम्म। कुर्सी है, ये कुर्सी काले रंग की कुर्सी है, ये टेबल, ये ये सफेद रंग की टेबल है। तो हमको ये सामने साक्षात दिखाई दे रही है। तो बोलो उस अपेक्षा से वो साम प्रत्यक्ष व्यवहारिक। है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष बोला, लेकिन वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक एक उसके भेद दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर्याय दिखाई नहीं दे रही, एक एक पर्याय हमें उसमें सूक्ष्मता से वो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है। हमको ऊपरी ऊपरी तौर पे वो चीज एक मोटे तौर पे स्थूल रूप से हमको वो दिखाई दे रही है और हमने उसको प्रत्यक्ष जाना है। तो इसलिए उस अपेक्षा से उसको वहां साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला हाँ। है। ठीक है। मयूर जी। मयूर जी। अब हाँ आंटी। हमने एक दफे शैलेश भाई के क्लास में सुना था कि मति ज्ञान एंड श्रुत ज्ञान जो भी अनुभव के काल में उसका इंद्रिय और मन का अवलंबन थोड़ा अवलंबन छूट जाता है। तो उसका में जो अवलंबन छूट गया तो स्वभाव का अवलंबन आया थी इतना, इसलिए इतना प्रत्यक्ष बोला है। वो मत स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात है। वो अच्छा। वो स्वानुभव प्रत्यक्ष की जो चर्चा, देखो इसके पहले अपनी जो चर्चा हुई ना आंटी, मेरे ख्याल आप इंडिया में थे जब, जब हम्म। उसकी जब हमने इस बात की चर्चा करी कि जो अनुभव होता है वो निर्विकल्प होता है और हम्म। अतीन्द्रिय होता है। ये उसकी चर्चा हुई कि निर्विकल्प हुआ और वो और अतीन्द्रिय कैसे हुआ। कि बोले जब आत्मा का अनुभव होता है तो उसमें आत्मा में इंद्रियां तो है नहीं, इंद्रियां किसको जानती हैं? इंद्रियां तो बोले जड़ पदार्थ को जानती हैं। तो हम्म। आत्मा जड़ है क्या, मूर्तिक है क्या? नहीं है। तो बोले इसलिए आत्मा का अनुभव इन जड़ इंद्रियों से नहीं होगा। तो बोले फिर किससे? तो बोले मन, मन है। तो बोले मन है, मन क्या करता है? मन दोनों प्रकार के हम्म। मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जानता है। ये मन है, वो मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जानता है। इसलिए हमने बताया था कि जो संगी पंचेंद्रिय हैं उन्हें ही अनुभव होता है, असंगी को नहीं होता, क्योंकि उसमें मन की आवश्यकता पड़ती है। तो बराबर। जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जानता है। अब क्या होता है, मन में विकल्प चलते हैं। तो मन में जब विकल्प चलते हैं तो विकल्प अवस्था में अनुभव नहीं होता है। तो हम्म। मन के जब विकल्प रुक जाते हैं, अब मन के विकल्प कैसे रुकते हैं? पहले विकल्प चलते हैं, भेद विज्ञान के विकल्प चलते हैं, आत्मा का निर्णय करने में विकल्प चलते हैं। और जब आत्मा का निर्णय हो जाता है उसको कि बस यही मैं हूं, ये आत्मा है, हम्म। तो वो उसका उसका वो विकल्प भी जब एक में आके रुक जाता है तो वो निर्विकल्प हो जाता है। और वो हम्म। निर्विकल्प होता है तो वो निर्विकल्प अनुभव होता है। और वो मन की सहायता, क्योंकि वो विकल्प रुके ना, मन के विकल्प रुके, तो बराबर। मन के विकल्प रुके तो इसलिए उसको निर्विकल्प बोला। हम्म। मन पर के विकल्प रुके उस अपेक्षा से उसको निर्विकल्प बोला। और इंद्रियों से नहीं होता इसलिए उसको अतीन्द्रिय बोला। हम्म। ऐसा। और अभी जो आगे बात इसमें चलेगी कि वो सानुभव प्रत्यक्ष की जो अभी बात चलेगी, अभी प्रत्यक्ष परोक्ष की बात चल रही है, अब आगे इसमें अपन प्रत्यक्ष परोक्ष इसमें यही पूछा है, प्रश्न यही है कि प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। तो अब हम्म। आगे चर्चा में आएगा भी स्वानुभव प्रत्यक्ष, अभी उसकी भी चर्चा करें। वो आध्यात्म क्या लैंग्वेज है, स्वानुभव प्रत्यक्ष। वो हम्म। आध्यात्म की अपेक्षा है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म आत्मा पे फोकस है। हम्म। न्याय में हमने देखा था, न्याय पे, न्याय का क्या फोकस है? कि स्वमत मंडन परमत खंडन। न्याय का ये फोकस होता है कि भाई पर। पर मत का खंडन करता है, स्वमत का मंडन करता है, वो न्याय है। वो न्याय हम्म। का फोकस है। आध्यात्म में आत्मा का फोकस है। ठीक है। बराबर। वो बराबर। ऐसा डिफरेंट, अपेक्षा अपेक्षा का कथन है ना, हम्म। सब अपेक्षा अपेक्षा का कथन। या जी समझ आ गए। देखो, अब परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं। अभी अपन ने कल यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे कि परोक्ष हम्म। जो प्रमाण होते हैं उसके ऐसे पांच भेद बताए गए हैं। अब ये किसमें? न्याय, न्याय की अपेक्षा से।
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। हमने कल स्मृति और प्रत्यभिज्ञान देखा था। स्मृति होता है धारणा पूर्वक स्मृति होती है। स्मृति मतलब कुछ चीज याद आना, है ना। स्मृति मतलब कुछ चीज याद आना भूतकाल की। तो वो स्मृति है। तो वो कैसी हमने देखी थी? धारणा पूर्वक। धारणा कब होगी? जब अवग्रह यह अवाय और धारणा, धारणा में वो बात रुकेगी और फिर उसको आप बाद में कोई चीज याद आती है तो वो स्मृति है। और प्रत्यभिज्ञान हमने देखा था, वो जोड़ रूप ज्ञान है ना। जोड़ रूप ज्ञान, हमने किसी चीज को देखा और उससे किसी दूसरी वस्तु की याद आ गई, या हमारी कोई चीज याद आ गई, या कोई दूसरी चीज याद आ गई, तो वो जोड़ रूप ज्ञान है ना। उसकी कार देख के या उसका फोन देख के मुझे मेरा फोन याद आ गया, या किसी दूसरे का फोन आ गया उसके पास भी वैसे ही। वो जोड़ रूप ज्ञान है, उसको प्रत्यभिज्ञान बोला जाता है। ठीक है। ये अपनी इतनी चर्चा कल हुई थी, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान। आज अपन तर्क, अनुमान और आगम, इसकी इसकी चर्चा करेंगे। तर्क क्या है? तर्क मतलब व्याप्ति के ज्ञान को तर्क बोला जाता है ना। तर्क की डेफिनेशन क्या है? कि भाई व्याप्ति के ज्ञान को तर्क बोला जाता है। हमने ये देखा था, ज्ञान व्याप्ति क्या क्या मतलब, नाम से? व्याप्ति मतलब रिलेशनशिप। व्याप्ति। व्याप्ति मतलब कोई किसी का रिलेशनशिप है। अब देखो, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। कि हमने ये देखा था कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। हम्म जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक है। तो हमने क्या लगाया? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी। ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप होती है वो यूनिवर्सल होती है हमेशा की। तो जहां जहां भी आपको धुआं दिए, ये ग्रंथ में ये एग्जाम्पल फेमस है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो ये हमने एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके कि भाई हमको जहां जहां धुआं दिखेगा वहां वहां हम ये मानेंगे कि अग्नि है वहां पे। उल्टा नहीं है कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं नहीं। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा है। जहां धुआं है वहां अग्नि है। बिना धुएं की भी अग्नि, निर्धूम अग्नि भी होती है। 16 स्वप्न में निर्धूम अग्नि है। किसी और कारण भी तो हो किस कारण से होता है बताओ? सकता और कुछ भी आप बताओ, आप मुझे बताओ ना। गैस के कारण या गैस फिर के तो गैस भी तो गैस कैसे धुआं है? वो धुआं थोड़ी है। धुआं मतलब वो जो धुआं वाला धुआं। हवा वाली तो गैस तो हवा हो गई। गैस को तो हवा बोलोगे ना। किसी रीजन से नहीं हो सकता क्या? धुआं ये बोल रहे हैं। किस रीजन से मुझे बताओ ना। वो तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल है ये। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। तो इसको क्या बोला है? ये तर्क लगाया हमने कि भाई जहां जहां धुआं दिखेगा वहां वहां अग्नि है। ये तर्क लगाया। और फिर उसके बाद अनुमान। अनुमान क्या है? अनुमान मतलब अब उसका इम्प्लीमेंटेशन। तर्क का इम्प्लीमेंटेशन वो अनुमान है। बिना तर्क के अनुमान नहीं होता। जैसे हमने पहाड़ पे धुआं दिखाई दिया, तो हमने अनुमान क्या लगाया? कि भाई पहाड़ पे कहीं आग जल रही है। हम्म हमने पहले तर्क से क्या था? कि भाई जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन, हमको धुआं दिखाई दिया पहाड़ पे तो हमने कहा पहाड़ पे आग लगी हुई है। हम्म वो अनुमान है। अनुमान मतलब तुक्का नहीं है। गैस वर्क नहीं है अनुमान में। अनुमान मतलब वो बात पक्की है। बात आ रही समझ में? अनुमान मतलब बात पक्की है। ठीक है। तो ये तर्क और अनुमान में, कि भाई तर्क तो वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, अनुमान उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि जहां जहां साधारण धुआं वहां भाषा वहां में तो अग्नि अनुमान को है। साधारण भाषा में तो अनुमान को अनुमान ही मानते हैं। अनुमान मतलब यहाँ पे जो अनुमान है न्याय ग्रंथ का, वहां अपने यहाँ तो क्या है कि अनुमान को कई बार तुक्का भी बोल देते हैं ना। हाँ। तुक्का भी होता है क्योंकि भाई अनुमान पक्का नहीं है। लेकिन यहाँ न्याय ग्रंथ में अनुमान तुक्का नहीं है, वो गैस वर्क नहीं है। हम्म यहाँ पे वो बात पक्की है कि हमको अगर अग्नि दिखाई दी, कहीं पे हमको धुआं दिखाई दिया, तो हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन करा क्योंकि हमको पता है कि जहाँ धुआं है वहां अग्नि है। तो हमने कहा कि भाई वहां पे आग लगी हुई है। हम्म मयूर ऐसा। जी, मैं ये कह रही थी कि हो सकता है ये
ठीक सजेशन ना भी हो, पर मैं ये सोच रही थी कि आप अगर धर्म की कोई ये एग्जाम्पल दें तो कर सकते हैं क्या, बजाय बजाय दूसरी चीजों की एग्जाम्पल देने के। तो अब ये तो धर्म का, अब देखो बात धर्म की, अब जो एग्जाम्पल है ये न्याय ग्रंथ है। आपको जो लेमैन लैंग्वेज में जो जिस बात से आपको वो, देखो कोई बात हमको समझाना है, सिद्धांत कोई समझाना है, तो आपको कोई लेमैन लैंग्वेज के एग्जाम्पल लेके आपको समझा के उस सिद्धांत को बिठाएंगे। तो हम्म। अनुमान से अगर हम इसका, अब अनुमान हम कैसे लगाएंगे? बोले अगर हमको आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, हम्म। हमको आत्मा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम उसमें तर्क लगाएंगे। तर्क क्या लगाएंगे? कि भाई जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। धर्म से हो अब ये गया। धर्म से हो गया कि भाई तर्क क्या लगाया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ट्रूथ अच्छा। है? कि भाई जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा और जहां जहां चेतना है। है। हाँ नहीं। वही चेतना है। अब ज्ञान से पकड़, ज्ञान मतलब चेतना ही हम्म। है ना। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो अब हम अनुमान लगाएंगे कि भाई अब हम अनुमान से अपना अपना निर्णय करेंगे कि भाई मुझ में ज्ञान है, दैट मीन्स मैं आत्मा ही हूं। हम्म। ये अनुमान से निर्णय हो गया। वेरी गुड तर्क लगाया एग्जाम्पल। और फिर अनुमान लगाया। ओके। आ रही बात समझ में? जी। ठीक है। हाँ, ये ये मेक्स ये सेंस। ये तर्क और अनुमान लग गए अपने, है ना। वो एग्जाम्पल तो समझाने की भाई, उससे आपको वो चीज बात समझ में आए, पर अपने में ऐसा लगेगा वो। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो इसलिए अब यहाँ पे भी वो सारी चीजें लगेंगी सीक्वेंस में, सीक्वेंस में ही होता है। स्मृति, स्मृति मतलब आपने कभी पढ़ा हो। इसलिए क्यों बोलते हैं स्वाध्याय करने का, याद करने का, कि भाई स्मृति में रहे। मान लो कि अब आपको कहीं, आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपके पास कुछ स्वाध्याय का कोई कोई साधन नहीं हो, तो आपकी स्मृति में रहेगा, तो आपको याद रहेगा। तो याद रहने से आप उसको स्मृति में लाओगे, स्मृति में लाने के बाद आप उस पर तर्क लगाओगे, तर्क से फिर अनुमान से निर्णय। ये सब निर्णय की चीजें हैं। हम्म। वास्तव में निर्णय क्या करना है? भाई निर्णय ये करना है कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। इसका निर्णय करना है। उसके निर्णय के लिए ये सारी चीजें हैं कि हम्म। भाई स्मृति भी है, तर्क भी है, अनुमान भी है, प्रत्यभिज्ञान भी है और आगम भी है। ये सब क्या है? ये वित्तीय रूपरेखा क्यों भैया? अपना स्वयं का निर्णय करने के लिए, कि भाई मैं कौन हूं, इस बात का निर्णय करना है ना। थैंक थैंक यू। मेक्स मच मोर सेंस। देखो, अब अपना हो गया स्मृति, हो गया प्रत्यभिज्ञान, हो गया तर्क, हो गया आगम। अनुमान, हो गया, और फाइनली है आगम। आगम क्या है? गम मतलब जो गम मतलब ज्ञान। गम जो धातु है वो गम मतलब ज्ञान। तो ये जो गम है वो क्या है? आगम। आ मतलब क्या है? आ मतलब होता है आप। आ मतलब होता है आप। आप्त मतलब, भगवान। आप्त भगवान। मतलब भगवान। हाँ। तो भगवान आप्त ज्ञान, वो आगम। आप्त ज्ञान वो आगम। मतलब जो भगवान से जो जो परिपाटी से चला आ रहा है, जो कुछ भी भगवान की दिव्य ध्वनि से जो कुछ चला आ रहा है, वो सब आगम है ना। वो सब कुछ आगम है। और आगम को और भी क्या बोलते हैं? आ मतलब हो गया कि आप्त, आप्त द्वारा बताया गया। ग मतलब गणधरों द्वारा गूंथा गया। और म मतलब मुनिराजों द्वारा उपदेश दिया हुआ, उसको भी आगम, वो आगम हम्म। है ना। ये भी एक उसकी विवेचना है। तो अनुमान और आगम, आगम मतलब जो परिपाटी से चला आ रहा है, वो सब कुछ आगम है भगवान के द्वारा। ये जो बताया गया है वो सब कुछ आगम है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भगवान के द्वारा ही बताया गया है। ये सब आगम है, ये भगवान के द्वारा बताया गया है। ठीक है।
अब ये परोक्ष आ गए समझ में, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो इन सब चीजों से किसका निर्णय होता है? अपनी आत्मा का निर्णय होता है, परोक्ष ज्ञान। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक एक लाइन की डेफिनेशन जो पंडित जी ने लिखी है। वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करना, याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। जो पूर्व काल में जानी थी उसको याद करना, उसे स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। अब दृष्टांत मतलब वही जोड़ रूप ज्ञान है, किसी के बारे में बताया फिर किसी उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, एग्जाम्पल। है ना। तो उससे एस्टेब्लिश करना वो पृथ्वी ज्ञान है। हेतु का, हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु मतलब व्याप्ति, मतलब रिलेशनशिप, है ना। तो बोले उसके विचार युक्त जो ज्ञान होता है उसे तर्क कहते हैं। हेतु से साध्य वस्तु का जो वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं, है ना। साध्य से साधन का जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं, है ना। कि हमने देखा कि साहब धुआं जल रहा था तो हमने देखा कि हमने अनुमान लगाया पहाड़ पे आग लगी हुई है। या धुआं निकलते देखा तो हमने देखा घर में आग लगी हुई। तो वो उसे अनुमान। और आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। आगम का हमने देख ही लिया, गम मतलब ज्ञान, और आ मतलब आप्त से, आप्त से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। ठीक है। देखो अब आगे, ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वह मति श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है तथा अवधि मन पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। देखो आत्मा का जानना कैसे होता है, तो बोले यहाँ पे लिखा कि जब स्वानुभव दशा होती है, तो स्वानुभव दशा मतलब जब स्व का अनुभव करता है, जब स्व को जानता है, अनुभव मतलब जानना। तो जब स्वानुभव दशा होती है तो बोले जब स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो किससे जाना जाता है? बोले वो श्रुत ज्ञान द्वारा ही जाना जाता है। हमारे पास कौन से ज्ञान है? मतिश्रुत। हमारे पास मति श्रुत ज्ञान ही है। तो हम जानेंगे किससे? उनमें से ही किसी से जानेंगे, मति या श्रुत ज्ञान से ही जानेंगे, क्योंकि हमारे पास टूल्स ही वही है ना। मेरे पास कोई और दूसरा टूल तो है नहीं। तो बोले कैसे जानोगे? तो बोले श्रुत ज्ञान से जाने जाते हो। बोले लिखा ना, श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है स्वानुभव दशा में आत्मा को। श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को जाना जाता है। और श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। श्रुत ज्ञान कब होता है? वो पहले मति ज्ञान होता है फिर श्रुत ज्ञान होता है, हमने देखा था ये, है ना। मति ज्ञान के द्वारा जो जाने गए पदार्थ हैं उनको विशेष जानना वो श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान है। तो बोले वह मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। वह मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। वो कैसे बताए हैं? परोक्ष। वो परोक्ष बताए हैं सिद्धांत में। तो बोले वो परोक्ष कहे हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये किस किस दशा की बात चल रही? स्वानुभव दशा की बात चल रही है। स्वानुभव की दशा में आत्मा का जानना प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? यहाँ पे क्या बोला कि वो प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा का जानना, क्योंकि जान किससे रहे हो? श्रुत ज्ञान से मतिश्रुत। रहे हो। और श्रुत ज्ञान कैसा है? तो बोले वो श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है। तो आत्मा को जानोगे कैसे?
तो बोले परोक्ष जान रहे हो, वहां प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अवधि मन पर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है। अपन ने कल देखा था कि भाई हम्म अवधि ज्ञान और मन पर्याय के विषय क्या है, वो रूपी पदार्थ हैं, हम्म वो रूपी पदार्थ कहे हैं। और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। बोले केवल ज्ञान तो हमारे है नहीं। 12वें गुणस्थान तक केवल ज्ञान कहाँ है, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो बोले केवल ज्ञान तो छद्मस्त के है नहीं। और उसके पहले से 12वें गुणस्थान तक के सब छद्मस्त कहे। तो उनमें स्वानुभव दशा होती कि नहीं होती है? Yes. पहले से 12वें गुणस्थान के बीच में स्वानुभव दशा होती कि नहीं होती? कौन से गुणस्थानों में होती है, कौन कौन से? हाँ, चौथे से 12वें तक सब में स्वानुभव दशा है। जैसे ही सम्यक दर्शन, हाँ, उन सब गुण स्थानों में स्वानुभव दशा बताई गई है। तो बोले वो स्वानुभव दशा बताई गई है तो इसका मतलब स्वानुभव दशा होती है। तो ऐसा मत समझ लेना सिर्फ केवल ज्ञान को ही स्वानुभव होता है। चौथे गुण स्थान से स्वानुभव दशा प्रारंभ हो जाती है। अब वो यद्यपि वो बात सही है कि वो कितनी देर वो स्वानुभव करता है और कितनी देर बाहर रहता है, शुद्ध परिणति चलती है, पर जितनी भी काल के लिए होती वो होती तो है ना। वो बात अलग है कि भगवान को तो कांस्टेंट चल रही है। है ना। इसलिए अनुभव में अवधि मन परे केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। इसलिए क्या बोला कि भाई अवधि मन परे केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। तथा यह आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। अब ये देखो यहाँ लिखा, इसलिए अनुभव में अवधि मन परे केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। है ना। तो अब मान लो कोई मुनिराज है 7वें गुण स्थान में, और उनको अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान भी प्रकट हो गया है। हो सकता है ना। अगर प्रकट हो गया है तो बोलो उस काल में वो आत्मा को कौन से ज्ञान से जानेंगे? उनके पास चारों हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरेय ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। तो उसमें से कौन से, किससे जानेंगे? अवधि ज्ञान से जानेंगे, मनोपरेय ज्ञान से जानेंगे, श्रुत ज्ञान से जानेंगे, किससे जानेंगे? चारों ज्ञान है उनके पास। 7वें गुण स्थान के मुनिराज हैं, उनके उनके पास अवधि मनोपरेय ज्ञान भी प्रकट हो गया है। ठीक है। अब वो स्वानुभव में जाएंगे तो आत्मा को कौन से ज्ञान से जानेंगे? आत्मा को चारों से। हम्म एक ही है अपने तो मुनिराज की बात है, 7वें गुण स्थान के मुनिराज हैं, चार चारों ज्ञान के धारी हो गए हैं। चारों स्वानुभव स्वानुभव श्रुति दशा से। श्रुति ज्ञान से, चारों ज्ञानों से जानेंगे। श्रुत ज्ञान से ही जानेंगे। श्रुति अवधि मन परे ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है। Yeah. अभी तो बात हुई है। क्वेश्चन है ऐसे, मुझे तो कंफ्यूज हो क्वेश्चन कंफ्यूज किस बात का इसमें होना है? जब यह क्वेश्चन था। सामने लिखा है, देखो ये सामने लिखा है, छद्मस्त को आत्मानु जो स्वानुभव होता है वो श्रुत ज्ञान के द्वारा ही होता है। Yeah. और छद्मस्त 1 से 12वें गुण स्थान है, हम्म उनको कोई भी ज्ञान प्रकट हो जाए। तो जो मन पर्यय ज्ञान होता है, मन हम्म। पर्यय ज्ञान से तो वो उनके दूसरे के मन की बात। एक पुतला निकलता है। नहीं नहीं नहीं, वो वो पुतला थोड़ी है। वो तो वो क्या आहारक है? शरीर, वो तो आहारक शरीर है। ओके, वो तो सॉरी तेजस सॉरी। शरीर, शुभ तेजस, अशुभ तेजस ओके और आहारक शरीर, वो अलग है। ओके ओके। ये तो जानने की बात है। हाँ है तो ना? ये तो ये शुद्ध ज्ञान से ही होगा। हाँ। तो श्रुत ज्ञान के द्वारा ही जाएगा जाएगा वो जानने, उसी से ही स्वानुभव होगा। आ रही बात समझ में? अवधि मना पर्याय नहीं है, इस वो काम के नहीं है स्वानुभव में। आप सोचो कि अवधि मना पर्याय साहब हमको प्रकट हो जाए तो देखो कितनी अच्छी बात हो जाए। बोले उससे आत्मानुभव नहीं हो सकता, हम्म वो आत्मानुभव के काम के लिए नहीं है, वो श्रुत ज्ञान है। तो अपने मन की बात नहीं जानते मति ज्ञान वाला, मन पर्याय वाला। ये अपने मन की तो आप जान ही रहे हो ना। फिर वो अपनी आत्मा को क्यों नहीं जानता? नहीं, आत्मा के अनुभव में वो ज्ञान काम का नहीं है। आत्मा के अनुभव आत्मा में का क्या है? अनुभव।
वो जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान ही एक जगह केंद्रित होता है। हम्म हमारी बात समझ में, वो श्रुत ज्ञान है वो ही वो स्वानुभव में काम आता है, उसकी दृष्टि ही स्व पे जाती है। बाकी जो दूसरे ज्ञान है वो उनकी तो दूसरों की तरफ दृष्टि है। हम्म वो दूसरों के वो जानने में, उनके उसमें वो कारीगर है वो, और रूपी पदार्थों को जानने के लिए है वो। यहाँ हम्म तो आत्मा रूपी है। हम्म तो बोले वो काम का नहीं है। अवधि मने परे ज्ञान काम का नहीं है। देखो अगर ऐसा हो ना, अगर अवधि और मने परे ज्ञान से स्वानुभव हो तो बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारे पास अवधि मने पर्याय है ही नहीं। वो मने पर्याय तो सिर्फ भावलिंगी संतों को होता है। और अवधि ज्ञान भी बहुत, मनुष्य पर्याय में तो बहुत कम लोगों को प्रकट होता है। सम्यक दृष्टियों को ही प्रकट होता है, क्योंकि वो गुण प्रत्यय से है। भाव प्रत्यय से तो देव को और नारकियों को है हम्म ना। हम्म। तो बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर उससे स्वानुभव हो तो। तो अवधि और देह, मन तो स्वानुभव हो ही नहीं सकता, आपको बहुत दिक्कत है। तो खाली अवधि ज्ञान होता है, देव और नारकियों को मन पर्याय तो नहीं होता? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अवधि और मन पर्याय अनिवार्य हो, अगर मान लो हम्म अवधि हो, तो अवधि हम्म ज्ञान भी मनुष्य पर्याय में किसी किसी को होता है, वो भी सम्यक दृष्टियों को होता है। तो हम्म अगर आपको सम्यक दर्शन के लिए अवधि ज्ञान की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तो फिर कहाँ से होगा? जब बोला है कि वो सम्यक दृष्टियों को ही प्रकट होता है मनुष्य पर्याय हम्म में, अवधि हम्म ज्ञान। हम्म। तो फिर आप मनुष्य पर्याय में बहुत मुश्किल है, आपको सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं कर सकते। फिर तो आपको देह पर्याय और नारकी बनना पड़ेगा। और मन पर्याय है तो मन पर्याय तो भावलिंगी संतों को ही है। अगर हाँ। उससे होता हो आत्म अनुभव तो फिर तो हो गया, हो ही नहीं सकता। हम्म है ना। देखो, इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है, तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। कौन स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है? छदमस्त। छद्मस्त। छद्मस्त की बात चल रही ना। तो बोले ये जो छद्मस्त है वो आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष बना तो संभव नहीं है। हम्म कि आत्मा को स्पष्ट जानता है, बोले ये नहीं जानता है। आत्मा को स्पष्ट नहीं जानता है छद्मस्त। अब देखो यहाँ स्पष्ट की बात कैसी है, वो अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे। स्पष्ट मतलब किस अपेक्षा से स्पष्ट कहा है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बता देता हूँ पहले ही थोड़ा सा हिंट, कि मान लो कोई अंधा है, और अंधे ने लड्डू खाया। अंधे ने लड्डू खाया और एक आंख वाले ने लड्डू खाया। तो अनुभव की अपेक्षा, उस लड्डू के स्वाद के अनुभव की अपेक्षा, वो स्वाद किसको ज्यादा स्पष्ट है? दोनों को। अंधे को कि आंख वाले को? दोनों दोनों एक सा है। दोनों को एक साथ। दोनों को एक समान है। एक अंधा लड्डू खा रहा है और एक आंख वाला लड्डू खा रहा है। दोनों को स्वाद की अपेक्षा दोनों को स्पष्ट अनुभव है। ठीक है। लेकिन लड्डू कैसा दिखाई देता है हम्म उसकी अपेक्षा, तो बोले उस आंख वाले को स्पष्टता ज्यादा है, क्योंकि उसको पता है कि लड्डू कैसा दिखाई देता है। उसके लिए वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा ना, कि भाई उसका ये कलर है, ये शेप है ना, ऐसे बनता है, ये सारी चीजें उसको स्पष्ट दिखाई दे रही। पर स्वाद अपेक्षा दोनों को एक समान अनुभव है। उसको ऐसे ही सामव्यावहारिक, है। उसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष होता है। इसको बोलेंगे स्वानुभव प्रत्यक्ष। स्वानुभव। अनुभव की अपेक्षा बोला ना, तो हम्म हमने अनुभव की अपेक्षा बोला लड्डू दोनों को प्रत्यक्ष है। हम्म अनुभव की अपेक्षा, स्वाद की अपेक्षा हमने दोनों को प्रत्यक्ष बोला। हम्म ऐसे ही जो
जो जीव सम्यक दृष्टि है, छदमस्त है, और छदमस्त, और जो भगवान है अत्यंत सिद्ध, स्वाद की अपेक्षा दोनों का अनुभव कैसा है? वो एक प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। क्योंकि स्वाद उन्होंने भी वैसे ही लिया, उन्होंने भी वैसे ही लिया। पर वैसे प्रत्यक्ष देखेंगे तो, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध को, भगवान को एक एक आत्मा का प्रदेश दिखाई दे रहा है, एक एक आत्मा के गुण दिखाई दे रहे हैं, एक एक आत्मा की पर्याय जो है उनके ज्ञान में झलक रही है। तो उस अपेक्षा से उनको क्या बोला कि भाई वो प्रत्यक्ष है। और ये जो इसको, क्योंकि अभी उसको स्पष्टता नहीं है उतनी, स्वाद अपेक्षा स्पष्टता है, पर और दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी उसको स्पष्टता नहीं है। आ रही बात समझ में? द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी उसको वैसी स्पष्टता नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष बोला। हम्म, स्वानुभव तो प्रत्यक्ष है, पर वैसे उसको परोक्ष बोला क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसको वो स्पष्टता नहीं नहीं। है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। देखो अभी आगे अपन पढ़ते हैं। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। इसलिए साम्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। अब देखो क्या बोला कि भाई जैसे नेत्रादिक से हम एक एक चीज जानते हैं ना, नेत्र नेत्र से देखा हमने किसी चीज को, तो हमें थोड़ा बहुत तो उसके बारे में स्पष्टता होती ना, तो वैसी स्पष्टता भी नहीं है, तो हम उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं बोलते हैं। बात आ रही समझ में? इसको तो हम उसको साम व्यवहारिक वर्ण प्रत्यक्ष भी नहीं वगैरह बोलते देख हैं। लिया लड्डू का। हैं? क्या बोले आंटी? जैसे कि मतलब आंख से आपने लड्डू का साइज देख लिया, कलर देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि देखो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जब बोला हमने कि हमको उसके बारे में कुछ तो दिखाई दिया ना, कुछ तो हाँ प्रत्यक्ष बना हुआ ना। हाँ हमें आत्मा के बारे में जब अनुभव करते हैं तो आत्मा के बारे में हमें ना द्रव्य से, ना क्षेत्र से, ना काल से, ना भाव से, ना हमको गुण दिखाई दे रहे हैं। हम्म ठीक है? द्रव्य से मतलब वो द्रव्य कैसा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्र मतलब उसके प्रदेश वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। काल मतलब उसकी पर्याय, और भाव हम्म मतलब उसके गुण। हम्म हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा किसी भी प्रकार से हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञान में हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म तो हमको किसी भी, ना स्थूल रूप से ना सूक्ष्म रूप से, हम्म तो बोले ना स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है ना सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहा है, तो बोले तो हम उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर स्थूल रूप से दिखाई दे रहा होता तो हम उसको बोल देते कि भाई ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। हम्म आ रही बात समझ में? हम्म अगर वो स्थूल रूप से दिखाई देता तो हम उसको बोल देते कि भाई वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, पर वो स्थूल रूप से भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो मयूर जी यहाँ पे दिखाई देना लिटरली दिखाई देने की बात कर रहे हैं आप, लाइक सीइंग, सीइंग हाँ, या ज्ञान में, आपको ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा के एक एक प्रदेश, एक एक गुण, और एक एक गुण की एक एक पर्याय झलकती है। और एक एक पर्याय एक समय की है वो, ऐसी पर्याय पूरे भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान की सारे गुणों की, हर एक एक द्रव्य की झलकती है। ओके। आ रही बात समझ में? सामने दिखाई क्यों? आप आत्मा बोले अमूर्ति के दिखाई कैसे देगा? बोले दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शेप निर्धारण होता है ना। जब यहां से सारे सिद्ध गए हैं, तो वो सिद्ध गए हैं, तो वो बोले कि पहले ये देखो कि आत्मा का हमारा साइज क्या है अभी।
जो हमारे अभी हमारे शरीर का। आत्मा का साइज क्या है? ये शरीर प्रमाण, हम्म। ये शरीर प्रमाण है ना। तो ये हाँ। शरीर प्रमाण जो साइज है वो किसने देखा? केवल ज्ञान वो है। केवल ज्ञानी ने देखा है। सिद्ध बन गए, सिद्धशिला में गए, तो आदिनाथ भगवान का जो आत्मा है उसका उसका प्रमाण क्या है? 500 धनुष। हम्म। वो सही। किसने देखा? बोले वो केवल ज्ञानी ने देखा है। साइज है ना, वह 500 धनुष का आकार है ना। हम्म। तो एक एक गुण भले ही वो अमूर्तिक है पर दिखाई दे रहा है केवल केवल ज्ञानी को। ज्ञानी के ज्ञान में, प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा है ना। पर केवल ज्ञानी तो हमसे कम्युनिकेट तो करते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलता है ये बात कि वो क्या देख रहे हैं? वो तो वो नहीं दिव्य मतलब ध्वनि में बात आती ना। वो जी। ये जो है, ये सारी बातें दिव्य ध्वनि में आई हैं, आगम ओके। है। है ना। अब ये सब आगम में है, दिव्य ध्वनि में आई है, तो उससे आगम की रचना हुई है। तो भाई वो आगम की रचना से, आगम से हम इस बात का निर्णय करते हैं कि भाई ऐसा है। अच्छा। राइट। हम्म, ऐसा है। भगवान तो बताते नहीं है, पर दिव्य ध्वनि में आई है। और दिव्य ध्वनि से वही है ना, आगम मतलब क्या है? आप तो द्वारा बताई गई, गणधर द्वारा गूंथी गई और मुनिराजों द्वारा उसका यस। उपदेश दिया गया। बस ये है। वहां से हमें परिपाटी से चली आ रही, हमें पता लगी है। देखो अब इतनी बात आई समझ में कि भाई वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। क्यों नहीं हम्म। है? क्योंकि भाई जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। हम्म। नेत्रादिक से हमने वर्णादिक देखा तो एक एक देश कुछ जाना ना। तो बोले हम्म। आत्मा के वैसे वैसा जानना नहीं होता है हमारा, है ना। इसलिए सामने प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अब देखो बात, अब अनुभव किससे होता है? तो बोले ये परोक्ष ज्ञान जो बताए थे ना, कौन से? स्मृति, मतीश्वर। प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये ओके। लिखा है और यहाँ पे, आगम अनुमानादिक। देखो पहले लिखा है आगम, ओके। ओके। और फिर हम्म। लिखा है अनुमानादिक। हम्म। मतलब पहले शब्दों का भी देखो आप, वो पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, सीक्वेंस। पहले आगम, आगम हम्म। पढ़ोगे, फिर आगम पढ़ने से आप अनुमानादिक मतलब फिर तर्क और अनुमान लगाओगे। आगम पढ़ने के बाद वो बात धारणा में बैठेगी, स्मृति में बैठेगी, फिर तर्क अनुमान आदिक ये लगाओगे। तो परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अभी देखो, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई स्वानुभव कैसा होता है, किसी से ही पूछा, अरे प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, स्वानुभव क्या बताया है? बोले परोक्ष है, परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं बताया है, परोक्ष ज्ञान से बताया है। तो बोले परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अब यद्यपि ये जो है ना, ये आगम, अनु ये तर्क अनुमान, ये सब श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं। हम्म। ये सब श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं। हम्म। आ रही बात समझ में? ये सब श्रुत ज्ञान है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब श्रुत ज्ञान के भेद हैं। सब श्रुत ज्ञान है ये। तो देखो, जैनागम में जैसे आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूं, क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है, वहां वहां आत्मा है।
जैसे सिद्धांतिक है तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदिक है। हम्म, देखो अब ये क्या बताएं यहाँ पे कि जैनागम में जैसे आत्मा का स्वरूप का है। अब देखो आगम से निर्णय करता है कि भाई कैसे, कि जैसे जैनागम में जैसे आत्मा का स्वरूप बताया गया है हम्म, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, कि भाई आगम में आत्मा के बारे में ऐसा बताया गया है कि आत्मा अनंत गुण वाला है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। ठीक है, ऐसे उसे आत्मा के स्वरूप को जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, उसमें लीन होता है। उसमें आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। आगम परोक्ष प्रमाण है ना। अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। अब ये सिद्धि करी थी कि भाई जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। प्रवचन सार में है कि अगर कुंद कुंद आचार्य बोलते हैं, क्या या फरमाते हैं कि अगर आत्मा को ऐसा मानो कि ज्ञान किस कहीं कहीं कुछ प्रदेशों में है और कुछ में नहीं है, तो बोले वो जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है ना उन प्रदेशों को जड़ मानना पड़ेगा। हम्म, वो प्रदेश जड़ हो जाएंगे, है ना। 74 नंबर की गाथा है मेरे ख्याल से, ये आत्मज्ञान प्रमाण है, तो ज्ञान ज्ञेय मयूर प्रमाण जी है। इसका उल्टा मतलब उल्टा भी फ्लो मान सकते हैं कि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, या देखो सिर्फ एक हमको ही ज्ञान से डायरेक्शन? आत्मा की सिद्धि करनी है, कि भाई जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा। वो बात आपकी सही है कि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान होगा ही, पर अभी हमको ज्ञान से आत्मा की सिद्धि करनी, क्योंकि ओके। हमको आत्मा पकड़ में नहीं आता है, हमको ज्ञान पकड़ में आता है। क्योंकि जानना पकड़ में आता है ना हमको, तो हम वो जो जिससे हमको जिस बात की सिद्धि करनी है और जिससे हमको सिद्धि करनी है उसको पकड़ेंगे। तो हमको सिद्धि आत्मा की करनी है, तो हम क्या करेंगे, भाई जिससे हमको सिद्ध करना है उसको पकड़ेंगे। तो हम ज्ञान को पकड़ेंगे कि भाई जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा ओके। है ना। उन शतक में है, ये आत्मज्ञान प्रमाण है, ये ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक, जिसमें वह सब कुछ ज्ञान है, ऐसा है। 74 नंबर की गाथा है, आई थिंक प्रवचन सार। देखो तो उसमें यही बताया है कि भाई जहां आत्मा, ये जो आत्मा जहां जहां ज्ञान है आत्मा का प्रमाण उठता है। जहां जहां ज्ञान है वहीं वहीं आत्मा। अगर उस ज्ञान में और अगर उन उस आत्मा में या उस उधर आत्मा के प्रदेशों से अगर आप ज्ञान को खाली कर दोगे, हटा दोगे, तो बोले वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, वो मृतक समान। जड़ हो जाएगा, वो आत्मा जड़ हो जाएगा, उतने उतने प्रदेश वो जड़ कहलाने लगे हैं। बोले ऐसा होता नहीं है। वो जहां बाहर भी जहां नहीं ज्ञान, होता। जहां आत्मा तो आत्मा में पूरे में ज्ञान का विस्तार है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ऐसा है, पूरा विस्तार है। या मैं वैसे ये बहुत रिस्की बात कहने जा रही हूँ, लेकिन डोंट टेक एन ऑफेंस टू इट, बट दीज डेज विद एआई एंड कंप्यूटर, यू नो, ब्रेन एंड ऑल दैट, ज्ञान तो है वहाँ पे एक तरह से, पर आत्मा तो कुछ नहीं है। ज्ञान थोड़ी है, तो अच्छा। कंप्यूटर है वो, तो उसका एल्गोरिदम है, वो हम्म, लॉजिक है, वो लॉजिक से काम करता है। ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान मतलब उसमें चेतना भी होनी चाहिए ना। ज्ञान मतलब उसमें कोई चेतना भी तो होनी चाहिए। ऐसे आप फिर ऐसे जिनवाणी को भी बोलोगे कि उसमें ज्ञान है। जिनवाणी भी क्या ज्ञान की बातें तो लिखी है ना। तो ये राइट। जिनवाणी भी ज्ञान है, वो ज्ञान थोड़ी है वो। उस ज्ञान को थोड़ी, वो ज्ञान के साथ चेतना भी जुड़ी होनी चाहिए। तो वो वास्तव में वो फिर वो वस्तु कहलाएगी कि भाई ये जो है वो आत्मा है। हम उसको आत्मा थोड़ी कह सकेंगे, उसमें चेतना नहीं जुड़ी हुई है।
ओके। तो जिन वाणी तो भगवान की वाणी है, इस करके हम कहते हैं कि भाई ये हमारे ज्ञान इससे ज्ञान लो। निमित्त वाणी है जड़ है, है वाणी ना, वो जड़ है। निमित्त है। हाँ, वो निमित्त है, वो उसके निमित्त से हमको ज्ञान होता है हम्म, ना। वो इसलिए हम उसका इतना, इसका बहुमान है। आज हम कोई भी पुस्तक है, स्कूल की पुस्तकें भी हैं, तो हम उसका भी आदर क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वो निमित्त बनती हैं। ज्ञान तो हमारे ज्ञान। अंदर ही है, ज्ञान तो हमारे अंदर से ही आता है, पर वो निमित्त बनती, वो निमित्त कारण है। हम्म, कोई हमको कोई समझा रहा है, टीचर भी है, तो हम उसकी टीचर, कोई अच्छा टीचर हो, कोई जिससे हमको कोई बात समझ में आया, तो हमें कैसा उसके लिए बहुमान आता है। हम्म, क्यों आता है? कि भैया वो निमित्त बना है। मेहनत तो हम्म, आपकी ही है, पुरुषार्थ तो आपका ही है, सब आपने ही सीखा है, आपके अंदर से ही वो ज्ञान आया है। पर फिर भी बहुमान आए बिना रहता नहीं है ना। तो वो रागवश होता है ऐसा। ऐसी जिनवाणी के प्रति रागवश है, देवशास गुरु के प्रति रागवश है। और ये हम्म, सांसारिक ज्ञान, ये अलग ज्ञान, हाँ, मतलब वो इसके सांसारिक बारे ज्ञान में तो क्या ज्ञान है। देखो, सांसारिक ज्ञान हो चाहे पारमार्थिक ज्ञान हो, ज्ञान तो ज्ञान है। यहाँ तो हम सामान्य ज्ञान को लेंगे तो वो ज्ञान तो ज्ञान है। तो ज्ञान देखो, के साथ चेतना की जो आप बात कर रहे हो, खैर मैं कहीं से सोर्स निकाल के थोड़ा पढ़ती हूँ इस पर। इट इज ए इंटरेस्टिंग पॉइंट इन सम सेंस टू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं था कि उसके साथ चेतना भी जुड़ना जरूरी है। हाँ, ज्ञान के साथ चेतना भी तो जरूरी है। वो तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो तो पुद्गल है, वो पुद्गल का परिणमन चल रहा है। वो जो आपको सामने एआई दिख रहा है ना, वो क्या है? वो पुद्गल का परिणमन है। वो हम्म। कंप्यूटर थोड़ी कुछ जान, कंप्यूटर आपको कुछ लाके दे रहा है, उसके माध्यम से आप ही जान रहे हो। कंप्यूटर थोड़ी जान रहा है, उसको थोड़ी पता है कि भाई उसका आप क्या हम्म, करने वाले हो। हम्म, वो तो उसके माध्यम से आप ही कुछ कर, आप ही उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन करोगे, या जो भी है ना। वो तो कंप्यूटर जैसा प्रोग्राम्ड है, वो प्रोग्राम के हिसाब से वो करके देता है काम आपको। वो तो पुद्गल का ही परिणमन है। हम्म। देखो, अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धादिक हैं। तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदिक है। कलेवर आदिक मतलब जो मरे हुए होते हैं ना। हाँ, कलेवर कलेवर। मतलब, कलेवर बोलते हैं जो ये, मर गया जो, है ना। मृत। डेड बॉडी, डेड बॉडी। डेड बॉडी, डेड बॉडी, एग्जैक्टली, डेड बॉडी, उसको कलेवर बोलते हैं। तो यहाँ बोला कि देखो यार, ऐसा निर्णय, मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धादिक है। अपने आप को कैसे कंपेयर करा? कि भाई जैसे सिद्ध है वैसे ही मैं हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। और जहां जहां ज्ञान है वह आत्मा है। सिद्ध कैसे है? सिद्ध भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। सिद्ध में ज्ञान है, मुझ में भी ज्ञान है। सिद्ध के अनंत प्रदेश हैं, अनंत प्रदेशों में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान गुण व्याप्य है, व्यापक है। तो बोले मेरे में भी ज्ञान गुण जो है वो सब जगह व्यापक है। तो बोले उस हिसाब से वो निर्णय करता है, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। बोले निर्णय करता है कि जैसे कोई डेड बॉडी हो, मरे हुए की, तो बोले उसको क्या है, वहां आत्मा नहीं है, बॉडी पड़ी हुई है, पर उसमें कोई ज्ञान है क्या? नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं है उसमें। तो बोले वो मृतक कलेवर आदिक। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। अब अनुमान द्वारा, पहले उसने सिद्धांत लगाया, क्या लगाया? तर्क लगाया, सॉरी, तर्क क्या लगाया? कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। फिर अनुमान लगाया कि भाई ये कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? मुझ में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कि भाई मेरे में, मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्योंकि हमने ये पहले सिद्ध करा कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। तो वो वहां से फिर अनुमान द्वारा वस्तु का निर्णय करा।
है। इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है, अथवा आगम अनुमानिक द्वारा, अनुमान आदिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रख कर, अब याद रख कर मतलब स्मृति में रख कर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसमें ये स्मृति कही जाती है। इस प्रकार इत्यादि, इस प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना नहीं, विशेष जानपना होता नहीं है। क्या बोला? अब ये देखो यहाँ पे स्वानुभव किससे बताया? तो बोले ये स्वानुभव, ये परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। ये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, तर्क और आगम द्वारा ही जानने में आता है आत्मा। ये परोक्ष प्रमाण द्वारा ही जानने में आता है ना, लिखा है। वहां पहले जानना होता है। देखो पहले आगम से, अनुमान, तर्क से, अनुमान से, स्मृति से, इनसे वस्तु का निर्णय करता है ना। ये सब विकल्पात्मक स्थिति बनती है। फिर जब उसकी विकल्पात्मक स्थिति से जब वो निर्विकल्प होता है कि हाँ बस यही मैं आत्मा हूं, अब कहीं उसकी दृष्टि नहीं है, तो बोले बस यही मैं आत्मा हूं, जब उसमें स्थिर होता है। तो जब उसमें स्थिर होता है, तो जब उसको आत्मा का अनुभवन होता है, आत्मा का अब अनुभवन हुआ, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्प अनुभूति हुई। तो अब उसको ये मैच हो जाता है कि हाँ, जो मैंने अनुमान से, तर्क से, आगम से जो मैंने निर्णय करा था वैसा ही अनुभव मुझको हुआ है। तो अब अनुभव की उस पर सील लग गई। पहले तो उसने उससे निर्णय करा कि ये चीज ऐसी होती है, फिर जब अपने अंदर गया तो अब उसको, भले ही वो परोक्ष है, जैसे अभी बोला कि खीर का या लड्डू का स्वाद आया उसको, अब वो लड्डू का स्वाद आया उसको, वो लड्डू का स्वाद भले ही लड्डू दिखाई नहीं दिया है, वो आगम से, तर्क से, अनुमान से हमने वो लड्डू निश्चित करा कि भाई, किसी अंधे को बताया कि भाई लड्डू ऐसा होता है कि लड्डू गोल होता है, लड्डू में ऐसे दाने होते हैं, और लड्डू जो है वो उसका स्वाद जो है मीठा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सारी चीजें हुई। अब उसने अनुभव करा, तो उसने उस चीज पे सील लगा दी कि हाँ भाई, मुझे अनुभव में स्वाद तो वैसे ही आया जैसा मैंने आगम में, अनुमान से, तर्क से उसका निर्णय करा था। वस्तु, अभी वस्तु दिखाई नहीं दी है, सिर्फ अनुभव से उसको जो वेदन हुआ है, उसने वेदन से उस बात पे सील लगा दी कि हाँ, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। जो आनंद की प्राप्ति जो उधर बताई थी, वो आनंद की प्राप्ति मुझे हुई। अभी वो लड्डू दिखाई नहीं दिया उसको कि हाँ भाई गोल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर आनंद की जो प्राप्ति हुई, उसने उस बात से उस पे सील लगा दी कि भाई, वो जो स्वाद आया है वो जैसा बताया था आगम में वैसे ही है। और उससे फिर उस बात का भी निर्णय हो जाता कि हाँ भाई, इतनी बात जब सही बताई है तो फिर दूसरी बात भी सही होगी कि भाई गोल होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारी बात का निर्णय उसको हो जाता है। ठीक है। और भी अपन आगे इसकी विशेष चर्चा और करेंगे। अभी आगे और इसके ऊपर प्रश्न है कि सविकल्प निर्विकल्प जानना विशेष नहीं। अभी लास्ट सेंटेंस अपन फिर से पढ़ेंगे यहाँ से, वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। इस बारे में अपन चर्चा और करेंगे, क्योंकि ये लास्ट लाइन थोड़ी चर्चा करने लायक है, तो वो अपन करेंगे, है ना। अगले हफ्ते हम लोग है नहीं, तो अगले हफ्ते स्वाध्याय नहीं होगा, हम लोग बाहर हैं। उसके अगले हफ्ते अपन कंटिन्यू करेंगे, 2 हफ्ते बाद। ओके जी। 2 हफ्ता हो जाएगा ना, हाँ, है ना? दूसरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते, अगले तो हफ्ते। अप्रैल में। हाँ, हम लोग आउट ऑफ टाउन है। ओके, हाँ। तो फिर ये कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे हाँ, 8? कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे, मैं यहीं से करेंगे शुरू। नहीं 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 नहीं। अच्छा, टाइमिंग, हाँ हाँ, टाइमिंग यही रखेंगे आंटी। 8 से टाइम 8 8
8 हाँ तो ट्यूसडे को और हाँ 8:30 वेंसडे। वेंसडे को। हाँ, ओके 8 ट्यूसडे 8:30 वेंसडे। ओके जी। ओके, हैव अ हैप्पी जर्नी। थैंक यू आंटी। थैंक यू। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिनवाणी जिनवाणी माँ पाको, को वंदना वंदना शत बार शतबार है, है, वंदना वंदना शत बार शतबार है, है, वंदना वंदना शत बार शतबार है। है। लो नौ भाई बंदा आपको। मकान। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र एवरीवन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।